देश के हर राज्य से आवारा कुत्तों के हमले की खबरें सामने आ रही हैं। इसके पीछे कई वजह की जिम्मेदार बताई जा रही हैं, लेकिन परेशानी बड़ी है। ताजा मामला है इंदौर शहर से, जहां आवारा कुत्तों ने एक कॉलेज की छात्रा को निशाना बनाया। वो बुरी तरह से घायल हालत में अस्पताल में एडमिट है। छात्रा पैदल अपने कॉलेज के रास्ते पर थी। इस बीच 4 कुत्तों ने उसे घेर लिया और एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। छात्रा बचने की कोशिश में नीचे गिर गई। उसके बाद उसने अपने पांव से खुद का बचाव किया और आवारा कुत्तों को भगाने की कोशिश करती रही, लेकिन इस बीच कुत्ते उस पर हमला करते रहे। इंदौर के यूकेगंज नगर में हुए इस हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें कुछ देर के बाद कुत्तों का यह झुंड दोबारा हमला करने पहुंचा। लेकिन इस बीच एक दूसरी लड़की स्कूटी से पहुंची और उसने कुत्तों को भगाया और जख्मी छात्रा के पास पहुंची। कुत्तों के हमले से छात्रा के पैरों पर गहरे जख्म हैं। हमले के बाद स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में डंपिंग यार्ड नहीं होने से लोग खुले में खाने पीने की चीजें फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कुत्तों का आतंक है। देखिए, गलियों और सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की कमी नहीं है। अगर आप भी ऐसा शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए सावधान करने वाली। क्यों? क्योंकि अब आप ऐसे सड़क पे खाना खिलाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ भी सकती है। नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर तीखी टिप्पणी की। क्या 60 सेकंड में देखिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उस याचिकाकर्ता को आड़े हाथों लिया, जो नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए कानूनी जंग लड़ रहा था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत उन्हें कुत्तों को खाना खिलाने से रोका जा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही आड़े हाथों ले लिया और याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, आप इन कुत्तों को अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलाते? क्या इनके लिए हर गली, हर सड़क खुली छोड़ देनी चाहिए? कोर्ट ने कहा कि जानवरों के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबह टहलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों को इन कुत्तों से खतरा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में फीडिंग पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन नोएडा में अभी तक ये लागू नहीं हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि वे अपने घर में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल खोलें। तो ये सब जानते हैं कि आने वाला वक्त एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में एआई की इस दुनिया पर एआई ही राज करने वाला है। खबर आ रही है कि एआई के जरिए इंसान पशुओं से भी बातचीत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए लंदन में एक नया रिसर्च सेंटर खुल रहा है। सेंटर में क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। देखिए, रिसर्च सेंटर से समझने की कोशिश होगी कि जानवर सोचते क्या है। सेंटर यह भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि जानवर क्या महसूस करते हैं। इस रिसर्च सेंटर में जानवरों के दिमाग पर रिसर्च की जाएगी। सेंटर की रिसर्च में सभी तरह के जीव जंतु शामिल होंगे। यहाँ पशुओं की भावनाओं पर भी रिसर्च की जाएगी। रिसर्च में विज्ञान, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर, एआई सब कुछ जोड़ा जाएगा। इसके बाद रिसर्च करने वाले ऐसा एआई बना लेंगे जिससे आप जानवर क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं या उसका व्यवहार किस तरह से होने वाला है, ये सब एआई के जरिए आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, यानी कि जानवर के मन की बात भी आप जान पाएंगे। अगली खबर राजस्थान से, आशुतोष। बिल्कुल, राजस्थान के 2 जिलों में तेंदुए की दहशत है और लोग खौफ में हैं। वन विभाग का अमला अभियान में लगा है। कोटपुतली में तेंदुए को देखकर लोग डर गए। वहां सवाई माधोपुर में तेंदुए ने 2 लोगों को घायल भी किया है। ऐसे हालात में लोग अकेले बाहर निकलने से डर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोटपुतली के जमवा रामगढ़ इलाके के लोग दहशत में हैं। यहाँ के गांवों में तेंदुआ देखा गया। जंगल के राजा की जरा चाल तो देखिए। बिग कैट की आवाजाही खेतों के नजदीक थी। इस जगह अक्सर किसान समूहों में और अकेले काम करने जाते हैं। ये तस्वीरें वायरल हैं। लोगों को डरा रही हैं, खासकर किसान परेशान हैं, अकेले खेतों में जाने से डर रहे हैं। वन विभाग को इस परेशानी से आगाह किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में भी ऐसी ही दहशत है। तेंदुआ एक निर्माणाधीन होटल में घुस गया। उसके हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। वन विभाग की टीम तलाशी अभियान में जुटी है। खतरा मंडरा रहा है। इलाका ही दहशत में है।